हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स करेंगे। तो एक एक पार्ट्स करते चलते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि साइन कोस टेन की वैल्यू तो मिनिमम याद कर ही लेना। ठीक है, इतना याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। अगर सभी याद कर लेते तो और बेटर है। ठीक है, जैसे साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है और कॉस 30 भी √3/2 होता है। साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 भी हाफ होता है। इसे सॉल्व करेंगे, √3 होता है। समझाया था कि रूट नाइन किसका होता है? 3 का। तो जब रूट में सेम चीज हो तो सिंपल हो जाती है। ठीक है, 1/4। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे 3/4, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी वैल्यू रखेंगे। देखो 10² 45 है, तो इसका मतलब हो गया 1045 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, cos 30 हमारा √3/2 होगा, उसका स्क्वायर। साइन 60 √3/2 होगा। अच्छा सॉरी नहीं, ठीक है, साइन 60 √3/2 और cos 30 हमारा √3/2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 × 2 2 होगा। इसे जब खोलेंगे, है ना, ये स्क्वायर है ऐसे, √3 का 3 होगा, 2 का 4 होगा। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का 4 होगा। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। इनका 4 आएगा, ये 1 4 जा 4 यानी 4 2 जा 8, 3 - 3। समझ में आ रहा है? 8 3 11, 11 - 3 8/4, यानी इसका क्या आंसर हुआ? इसका आंसर हो गया 2। अच्छा आप देखो थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। कॉस, ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, cos 45 1/√2 होता है। ठीक है, sec 30 की बात करूं तो cos 30 कितना होता है? cos 30 आपका √3/2 होता है। ठीक है, तो cos, सीधी सी बात है, cos 30 का ही उल्टा तो sec 30 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये cosec 30 है तो sec 30 हाफ होता है तो cosec 30 2 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, सॉरी साइन 30, मैंने क्या बोल दिया, साइन 30 हाफ होता है तो साइन का उल्टा ही तो cosec होता है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर? अब एक काम करते हैं, हम पहले ही रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन टफ ना हो। होने को तो आप इसे सॉल्व कर लो, बाद में रेशनलाइज कर लो, तब भी एक ही बात है। आंसर तो तभी भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी मेरे हिसाब से कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए हम पहले ही रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √2/2 हो जाएगा, ये 2√3/3 + 2। ठीक है, ध्यान सुनते चले ना। √2/2 अपॉन 2√3 + 6/3। क्लियर? समझ में आया? ये मैंने एलसीएम ले लिया है ना इनका। ठीक है, अब इस चीज को हम इधर सॉल्व करते हैं, उधर जगह नहीं है। अच्छा ध्यान सुनो, आपको बताया था बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से और अंदर का अंदर से। तो मैं लिख सकता हूँ वहां 3√2 अपॉन 2√3। अच्छा सॉरी, इसका भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2√3 + 6 का 2 से होगा, तो 4√3 + 12। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि अभी भी डिनोमिनेटर में क्या है? रूट है। ठीक है, 4√3 + 12, तो 4√3 - 12 है ना। ये तो पता होगा, रेशनलाइज में क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस हो जाता है और सेम चीज। ठीक है, और माइनस होगा तो फिर प्लस हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो देखो ये आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b, जो कि a² - b² होता है। क्लियर? ऊपर वाले में तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12√6 - 36√2, 3√2 का इससे मल्टीप्लाई होगा ना। क्लियर? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 12√2 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड देना। तो जब इस पूरी चीज को आप 12√2 से डिवाइड करोगे तो समझ में आ रहा है, तो √3 आएगा और ये -3।
ठीक है, चलो 4 का ये 16 3 जा 48, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का क्या होता है 3, तो 16 3 जा 48 माइनस 144। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो 12 रूट 2 रूट 3 माइनस 3। अच्छा, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाइन्टी सिक्स आ गया। ठीक है, तो 12 8 जा 96। ठीक है, 12 से 1 कट जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 2 का दोनों से, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 8, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 और ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 बाई 8। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके थर्ड पार्ट का। समझ में आया पक्का? ठीक है, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। साइन 30 हाफ होता है, टेन 45 1 होता है, कोसेक 60 यानी सेक सॉरी साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन 60 रूट 3/2 होता है, उसका उल्टा कर देना है, तो 2/√3। क्लियर, ये सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा। ठीक, कॉस 30 आपका कॉस 30 रूट 3/2 होता है, तो 2/√3। कॉस 60 की बात करूं तो कॉस 60 आपका हाफ होता है, कॉट 45 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करते हैं, यही कर लें। चलो चलो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2√3 √3 प्लस 2√3 प्लस, ये समझ में आ रहा है कैसे, इस चीज को हमने इससे डिवाइड करा तो √3 आया, तो 1 इंटू √3। इस चीज को 1 से डिवाइड करा तो सेम ही आएगा। इस पूरी चीज को √3 से डिवाइड करा तो 2 आया, तो 2 2 जा 4। ठीक है, -4 -4। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पॉज। अब देखो, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 2√3 हो गया। ठीक है, अब सुनो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 2 जा 4। इस पूरी चीज को इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, तो प्लस √3। ठीक, ये नीचे 1 है, तो ये 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही होगी, डेनोमीटर से डेनोमीटर कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 1 है, 1 का इस पूरी चीज से होगा तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी 1 आया, इस 1 का इससे, अंदर का अंदर से होता है, ये चीज पता है ना, ध्यान रखना, तो सेम ही रहेगा, प्लस 2√3। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी हम थोड़ा सा सही ऑर्डर में लिख लेते हैं। अच्छा देखो, ध्यान से सुनो, 2√3 प्लस √3 3√3 हो जाएगा। मैंने बोला था कि ये √3 को ना वेरिएबल की तरह मान लिया करो, जैसे 2x प्लस x 3x होता है, तो वैसे 2√3 प्लस √3 3√3 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही ये आपका ये भी 3√3 हो जाएगा, ये +4 है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो इसको मैं इसे इरेज करता हूं, फिर इधर करता हूं, इधर जगह नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को हम इधर करते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज करना तो आपको आता ही होगा, उम्मीद करता हूं, समझ में आ रहा है ना, पक्का। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, ये माइनस है, तो मैंने बताया था कि नीचे माइनस होता है तो ऊपर नीचे सेम चीज का मल्टीप्लाई करते बस साइन चेंज हो जाता है। ए प्लस है ना, सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये इनटू का मतलब ये दोनों के लिए होता है, ध्यान रखना। ठीक है, केवल ये मत सोचना केवल इसके लिए होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ऊपर देखो ये सेम चीज दो बार है, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, पक्का। इसमें मैं आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 27, ठीक। और इसका खोलोगे ना तो 3 का 9 और √3 का 3, तो 9 3 जा 27 प्लस 16 और 2ab। 2ab का मतलब हो गया, मैं इधर दिखा भी देता हूँ साइड में, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24√3। समझ में आ रहा है? ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 3 जा 27 और 4 का 16। समझ में आ रहा है? ये 43 हो गया, माइनस 24√3 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन तो होगा नहीं, है ना? तो यही हमारा आंसर हो गया। अब एक पार्ट और बचा है, ठीक है, इसका केवल लास्ट 5th पार्ट है, बाकी सभी पार्ट्स हो ही गए। 5th पार्ट और करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब चीजें बस वैल्यू सही से रखते चलो और थोड़ा सा रेशनलाइज वगैरह पे फोकस करो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है 5th पार्ट। अब इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ, जैसे cos 60 होगा √3/2, ऐसा है, cos स्क्वायर 60 है तो cos 60 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऐसे ही sec 30 की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर दो। sin 30, सॉरी, cos का उल्टा sec होता है, cos 30 √3/2, तो cos, कुछ गलत तो नहीं कर दिया है? हाँ, cos 60 की वैल्यू गलत रख दी है, cos 60 1/2 होगा, ठीक है। हाँ, cos 30 होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। tan 45 1 होता है, उसका स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, उसका स्क्वायर। cos 30 आपका √3/2 होता है, उसका स्क्वायर, ठीक। ये 1/4 हो गया। समझ में आ रहा है? इसका देखो 4 इंटू इसका स्क्वायर, तो 2 का 4 होगा और √3 का तो स्क्वायर 3 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, -1 अपॉन इसका स्क्वायर खोलोगे तो सेपरेटली खुल जाएगा, तो ये 1/4, √3 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर। ये ध्यान समझना थोड़ा सा। चलो ठीक है, 5/4, 4 4 जा 16/3 -1, ठीक। ये डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लिया, 1 + 3 4, तो 4/4 कट कर दिया मैंने, यानी नीचे 1 आया, ठीक है। अब इस चीज को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एलसीएम लेके सॉल्व हुई होगी। एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो इनका एलसीएम 12 आएगा, मतलब तीनों नंबर जो है इनका एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 4 3 होगा, यानी 5 इंटू 3 15। 12 डिवाइडेड बाई 3 4 होगा, तो इंटू 4, 16 4 जा 64। समझ में आ रहा है? -12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे नीचे तो 1 ही बचा है, तो 1 तो नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, ठीक। 79 - 12 अपॉन 12, ठीक। तो ये हमारा 5th पार्ट का आंसर हुआ। एक बार सभी पार्ट्स को देख लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।